अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे लैंडिंग पेज के वाले से कि लैंडिंग पेज जो है वो हमारी ऐड के साथ किस तरह सिंक होना चाहिए। आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जैसा कि मैंने एक ऐड भी इसके अंदर इसकी स्क्रीनशॉट लगाई है, उसके साथ कनेक्टेड लैंडिंग पेज की का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। एज यू कैन रीड कि एड्स आर ए प्रॉमिस टू रीडर्स। ठीक है, जो आप अपने ऐड के अंदर जो भी चीज़ मेंशन करते हैं वो अपने रीडर के साथ आप एक वादा कर रहे हैं, एक प्रॉमिस कर रहे हैं। आपने जो चीज़ अपने ऐड के अंदर लिखी है वो आपकी तरफ से प्रॉमिस होता है, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके ऐड के अंदर कुछ और चीज़ मेंशन हो, उसके अंदर डायरेक्शन कुछ और मेंशन हो। फॉर एग्जांपल ऐड में आपने कॉल टू एक्शन बटन लगा दिया है कि शॉप नाउ, और जब कोई उस पर शॉप नाउ पे क्लिक करे तो उसके सामने जो पेज ओपन हो वो एक सिंपल इन्फॉर्मेशन का पेज हो, एक लैंडिंग पेज हो, उसमें कोई शॉपिंग कार्ट ना हो। या इसी तरह आपने लर्न मोर का लगाया तो कोई लर्न मोर पे क्लिक करे तो आपका लैंडिंग पेज के ऊपर ई कॉमर्स का स्टोर ओपन हो जाए, एक शॉपिंग कार्ट ओपन हो जाए। तो इस तरह आपका जो रीडर है, जो आपका व्यूअर है, रीडर है, वो आप पे रिलाई नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम वो आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेगा और वो उसको शेयर भी नहीं करेगा, और जहाँ जहाँ आपका जिक्र करेगा तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव कमेंट करेगा। तो जो चीज़ भी आपने ऐड के अंदर आपने मेंशन करनी है, उस ऐड को आप जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर या बिजनेस पेज के ऊपर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, उस ट्रैफिक को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके ऐड के अंदर है। आपका जो फेसबुक ऐड डिज़ाइन है और लैंडिंग पेज का जो ऐड डिज़ाइन है, दे शुड बी विजुअली इन सिंक, वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हों। जो उसके दो ऐड और लैंडिंग पेज का जो उसके अंदर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो आपके कॉमन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो कलर स्कीम आपने ऐड में यूज़ की है वही कलर स्कीम आप अपने लैंडिंग पेज में यूज़ करें। जो आपने फ़ॉन्ट्स आपने ऐड में यूज़ किए हैं वही फ़ॉन्ट आपके लैंडिंग पेज में इस्तेमाल होने चाहिए। और इमेज की जो अरेंजमेंट है आपने की है, जो आपके ऐड में है, वही इमेज अरेंजमेंट आपकी लैंडिंग पेज में होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस तरह लगेगा कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वही फेसबुक ऐड की एक्सटेंशन है। ठीक है, वही फेसबुक ऐड है जो आपको ड्राइव कर रहा है। कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपने फेसबुक ऐड में दे दी कि ये ऑफ़र है, ये ब्रांड है, ये फ़ीचर हैं, ये हम उसकी प्राइस है, ये दे रहे हैं। उसी की कंटिन्यूटी आगे है। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप लैंडिंग पेज में चले गए हैं तो उसी सिमेट्री के साथ उसके साथ सिंक्रोनाइज हुआ लैंडिंग पेज होना चाहिए। उसे लगे कि मैं एक ही चीज़ को रीड कर रहा हूँ, या उसको लर्न मोर पे चला गया, उसके बाद उसने उसको शॉप करना है, सब्सक्राइब करना है। तो ये जो सारी हायरार्की है उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए, वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपका उसके कलर स्कीम, उसका थीम, उसके इमेज की सेटिंग, उसके फ़ॉन्ट्स जो है सब सिमिलर होने चाहिए, बल्कि सेम होने चाहिए, ताकि यूज़र को ये लगे, रीडर को ये लगे कि ये एक ही ब्रांड है, एक ही चीज़ की कंटिन्यूटी है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर यूज़र आपका लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करता है और वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता, या वो जो उसका जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, या एक गैप आ जाता है, या एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो वो लैंडिंग पेज से जो है उसको ऑफ़ कर देगा, उसको बंद कर देगा। तो आपका जो बाउंस रेट है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो रिस्क पे चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने अपने बाउंस रेट को हाई नहीं होने देना, ROI को आपने इंक्रीज़ नहीं होने देना, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका लैंडिंग पेज और आपका ऐड, उन दोनों के दरमियान सिमेट्री हो, वो आपस में सिंक हो और ये आपस में अलाइन हो। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक हम लैंडिंग पेज बनाते हैं या एक हमारी वेबसाइट है वो तो हम एक दफ़ा स्टैटिक बना देते हैं, लेकिन एड्स तो हम चेंज करते रहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी वेबसाइट जो है वो हमारे हर ऐड के साथ हम मैच कर सकें और सेम फ़ॉन्ट रखें, सेम इमेजेस रखें। तो इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपने अपने ऐड से यूज़र को या रीडर को लैंडिंग पेज पर लेके जाना है या वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, तो हर ऐड के लिए आप अलग से लैंडिंग पेज बनाएँ। अगर आप एक लैंडिंग पेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जितने भी ऐड उसके लिए बनाएंगे
वो सिमिलर ऐड बनाएं, उसमें फ़ॉन्ट और ये उसके सारे एलिमेंट, उसके इमेजेस और उसके थीम, कलर स्कीमिंग वो सेम रखें। लेकिन अगर आप डिफरेंट ऐड क्रिएट करना चाहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए या डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए, आप डिफरेंट ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, उसका डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है उस चेंज करना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको फिर लैंडिंग पेज भी उस हिसाब से चेंज करना चाहिए। आपको मल्टीपल लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये उनका आपस में सिंक होना और अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो इससे इफ़ेक्ट होगा और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और आपकी जो कन्वर्जन है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट ट्रिक या नेक्स्ट सीक्रेट जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो आपकी अल्टीमेट जो आउटपुट है, परफॉर्मेंस है, वो जो उसको इंक्रीज़ कर सके। तब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।